हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तीन कंडीशंस दे रखी हैं। इफ ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। 11C2R इक्वल्स टू 11CR+5। फिर से प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। जब भी हमारे पास बोथ साइड कॉम्बिनेशंस के अंदर ऊपर जो पावर दे रखी है वो अगर सेम होती है तो दो केस बनते हैं। कौन से दो केस है? पहला तो 2R इक्वल्स टू R+5। ठीक है, या फिर 2R+R+5 किसके इक्वल हो जाएगा? 11 के इक्वल। अगर मैं इसको वैलिड करूं तो मेरे पास R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। और मैं अगर इसको वैलिड करूं तो 3R इक्वल्स टू 11 माइनस R का वैल्यू कितना हो गया? 2। बताओ समझ में आया क्या? तो R इक्वल्स टू 2 और 5। ठीक है, चलो सेकंड केस देखो। 9CR-8C3 इक्वल्स टू 8C2। बिल्कुल आसान है, इसको यहां भेजो। 8C3 +8C2। फिर से हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? NCR+NCR-1 अगर हो तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? N+1CR, ये कर सकते हैं। तो यहां भी ये चीज अप्लाई हो रही है। गौर से देखो, यहाँ पर एन एन सेम है, फिर आर है मतलब कि 3, फिर R-1 यानी 3-1 करके 2 आ गया। इसकी जगह पे मैं N+1 कर सकता हूँ, यानी 8+1 9 कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आर यानी कि 3 पुट कर सकता हूँ। फिर से वही वाली चीज आ गई। अगर दोनों साइड के अंदर आपकी पावर एन सेम दे रखी है तो दो कंडीशन बनेगी। या तो आर इक्वल्स टू 3 बनेगा, या फिर R+3 = 9 बनेगा। तो इस हिसाब से आर का वैल्यू कितना हो गया? 6। सो आर इक्वल्स टू 3 और 6। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट। यहां पर आपको रेशो दे रखे हैं ना, तो रेशो अपन जानते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। 2NC3/N C3 इक्वल्स टू 11/1। रेशोज हैं, ओपन करो। एक सेकेंड, हाँ। 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ। n फैक्टोरियल, ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास? एक सेकेंड, हाँ। n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। क्या हो गया? लाइट को जा चुकी है लाइट्स। चलिए, हाँ। तो अब क्या करें? इनको ऊपर भेज देते हैं। देखो, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड 2n-3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। इसको भेजो सबसे ऊपर। n-3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। कट करना शुरू करते हैं। ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इस 2n को देखो, ओपन कर दिया। 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर क्या बचा? n-3 फैक्टोरियल। फिर नीचे आ जाओ। 2n-3 फैक्टोरियल, फिर n के लिए n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। अब आप इसको कट करना शुरू करो। कैंसल आउट, कैंसल आउट। क्या बचा? 2n, 2n-1। ओके, ये भी बचा है क्या? 2n-2। बस इतना ही है। नीचे देखो। n, n-1, n-2 इक्वल्स टू 11/1। यहाँ तक आ गया। 1 2n-2 -3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको 2 मल्टीप्लाई n करके लिख सकते हैं। यहाँ देखो, 2n-1। ठीक है, यहाँ पर में से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? n-1 बचेगा। नीचे क्या है? n, n-1, n-2 इक्वल्स टू 11/1। अब सिंपल दिख रहा है आपको? n से n कैंसिल आउट हो गया, n-1 से n-1 हो गया। बचा क्या आपके पास? ऊपर तो देखो, 2 2 जा 4। देखना ऊपर, ये 2 और ये 2, 4 हुआ और 2n-1। नीचे क्या है? n-2।
इक्वल्स टू माई 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 इक्वल्स टू 11n-2, ओपन करो इसको। 8n-4, 11n-22, सेपरेट करो। -4 + 22 और 11n-8n। 22 में से 4 जाएगा, कितना हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3n। तो आपके पास थर्ड केस के लिए n का वैल्यू कितना आ गया है 6। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट ऑल वैल्यूज ऑफ r फॉर एग्जाम्पल नंबर 3।